Hello, students. Welcome to all. This is a lecture series on family law, and we are discussing our topic from the first unit in Hindu law. और आज का टॉपिक हमारा है हिंदू लॉ में जॉइंट हिंदू फैमिली में आज हम समझेंगे कर्ता को। जो जॉइंट फैमिली में एक कॉन्सेप्ट है कर्ता का, कर्ता ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली या मैनेजर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट, कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक और जॉइंट हिंदू फैमिली का ही एक यूनिट या नैरो बॉडी होती है, कोपाशनरी जैसे हम सहदायकी बोले, उसको हम लोगों ने समझा। और जॉइंट हिंदू फैमिली में कितने तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है एज पर द मिताक्षर लॉ ऑफ स्कूल, प्रतिबंधदया, अप्रतिबंधदया, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी और अ सेपरेट प्रॉपर्टी, इनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। उन सब टॉपिक को पढ़ने के लिए आप इसके पहले के लेक्चर्स पे जाके उन्हें रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देख लिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी और जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। बट इन सब को मैनेज करने के लिए, इन सब जॉइंट हिंदू फैमिली को मैनेज करने के लिए, जॉइंट हिंदू फैमिली को रेगुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। वो कॉन्सेप्ट का नाम है कर्ता ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली या मैनेजर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन एंड द पावर ऑफ अ कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कैन अ फीमेल बी अपॉइंटेड एज अ कर्ता ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। आज के लेक्चर से जो हमारा आउटकम निकल कर आएगा उसे हम लोग देखने वाले हैं कि इस आंसर में हमें कवर करने को मिलेगा कि कर्ता कौन पर्सन हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है कर्ता का, क्या एक फीमेल को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अ कर्ता, लीगल पोजीशन क्या है कर्ता की, पावर क्या है कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली के, अलग अलग पावर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट जब हम मीनिंग ऑफ अ कर्ता की हम बात करते हैं कि कर्ता पर्सन होता क्या है अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली, तो अंडर हिंदू लॉ जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, जो हेड होगा जॉइंट हिंदू फैमिली का, उस पर्सन को, उस पोजीशन को हम बोल रहे हैं दैट पर्सन विल बी नोन एज कर्ता या मैनेजर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। और ये कर्ता होगा कौन? हमने कहा तो हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, बट ये पोजीशन पे पर्सन कौन होगा कहा जाता है, या डेफिनेशन इसकी है द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो सीनियर उस जॉइंट हिंदू फैमिली में सीनियर होगा, सीनियर मोस्ट होगा और मेल मेंबर होगा। अभी हम स्टार्टिंग के डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अभी हम फीमेल की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मेल ऑलरेडी स्टार्टिंग के मिताक्षर लॉ के स्कूल के अकॉर्डिंग क्या था, मेल ही पर्सन सिर्फ पहले कोपाशनर्स थे, सहदायकी की कैटेगरी में आते थे। तो क्या कहा गया, कर्ता कौन है? कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली विल बी द कर्ता। इट मीन्स हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज नोन एज कर्ता। कर्ता कौन हुआ? द जॉइंट फैमिली सिस्टम अंडर द हिंदू लॉ इज अ पेट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है जैसे हम जानते हैं। द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली इज नोन एज कर्ता, उसे हम मैनेजर बोल रहे हैं। एंड द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी द कर्ता। जो मेल मेंबर होगा, स्टार्टिंग की जो हम डेवलपमेंट देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कर्ता का, जो मेल पर्सन होता था उसी को ही कर्ता में रखा जाता था, कर्ता की डेफिनेशन में कवर किया जाता था। एज अ हेड ऑफ अ मैनेजर ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली। वो कर्ता क्या करता है? वो करता है कि किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा उस संयुक्त हिंदू परिवार का, उसके एक्ट का, किसके बिहाफ पे? फैमिली के बिहाफ पे। बट किस चीज का रिप्रेजेंटेशन? द कर्ता रिप्रेजेंट ऑफ द फैमिली इन ऑल द मैटर्स। वो चाहे मैटर्स वो कौन से हो सकते हैं? वो लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। एक संयुक्त हिंदू परिवार में जो कर्ता पर्सन है वो उस संयुक्त हिंदू परिवार के विधिक, सामाजिक और धार्मिक मैटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए वो पर्सन वहाँ पे वो करता होता है। सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके हम बात नहीं कर रहे, वो प्रॉपर्टी को सिर्फ रेगुलेट करेगा। वो इन संयुक्त हिंदू परिवार के, जॉइंट हिंदू फैमिली के इन तीनों ही मैटर को वो रिप्रेजेंट करता, उन फैमिली के, जॉइंट हिंदू फैमिली के एक्ट को फैमिली के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या कहा गया? जनरली वेयर अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर एंड हिज चिल्ड्रेन, फादर विल बी द कर्ता। ये जनरल रूल है, जहाँ पे एक फैमिली है, फादर और सन है, तो फादर को क्या माना जाएगा? कर्ता माना जाएगा। हाउएवर इट इज ओपन टू द सीनियर मेंबर टू गिव हिज राइट टू बीइंग अ कर्ता
इन सच केसेस नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर बिकम अ कर्ता। जैसे कि फादर है, फादर के डेथ के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कर्ता में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझे। अभी हम वीमेन की हम बात नहीं करेंगे कि वीमेन मेंबर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू एक्ट एज अ कर्ता बिकॉज वीमेन कैन नॉट बी अ कोपार्टनर। ये अर्लियर पोजीशन है कि वीमेन को एक कोपार्टनर नहीं थी तो उसे हम कर्ता की डेफिनेशन में नहीं रख सकते थे। ठीक, बट यहाँ पे मीनिंग ऑफ कर्ता की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ मीनिंग ऑफ कर्ता को अगर हम समझते हैं तो मीनिंग जो कर्ता पर्सन वो क्या है, वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता था, हेड ऑफ द फैमिली होता है। वो क्या करता है, किस पर्पज के लिए, टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली द प्रॉपर्टी बट ही रिप्रेजेंट द लीगल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। और जब हम उसकी पोजीशन की हम बात करते हैं, कर्ता की पोजीशन की हम बात करते हैं, तो उसकी पोजीशन कैसी रखी गई है, उसकी पोजीशन एक यूनिक पोजीशन है। इट मीन्स कि इस पोजीशन को, कर्ता की पोजीशन को हम अदर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अलग अलग है, पार्टनरशिप हो गया या ट्रस्ट हो गया, वहाँ ट्रस्टी होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक अलग ही स्टेटस होता है कर्ता का। मतलब कि कहते हैं वन ऑफ इट्स ओन काइंड, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में ही कर्ता होल्ड किया होता है, इसलिए इसे बोला जाता है स्यू जेनेरिस, GENERIS, स्वी जेनेरिस बोला जाता है। इसकी पोजीशन कैसी होती है कर्ता की, स्वी जेनेरिस होती है। इस स्वी जेनेरिस क्या है, इसे हम एग्रीमेंट के थ्रू नहीं कर सकते, कर्ता को हम अपॉइंटमेंट नहीं होता। कर्ता इज अ सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली एंड ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय द एन एग्रीमेंट। वेयर एज जब हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप से कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्यों रखता है कर्ता, इसलिए लगता है क्योंकि हम पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है बाय द एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या होता है, वो इसके लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एवरी प्रोमिसेस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इन ईच अदर। ठीक, वो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट जो बताता है कि पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है। और वहाँ पे देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली का स्टेटस क्या होता है, वो मेंबर कैसे बनते हैं, बाय द स्टेटस होता है, नॉट बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और पार्टनरशिप में स्टेटस के थ्रू पार्टनरशिप नहीं बनती है, बाय द कॉन्ट्रैक्ट बनती है। तो हम कहते हैं कि इसी वजह से कहते हैं कर्ता को हम दूसरे अदर पोजीशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसकी अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपने आप में ओन काइंड ऑफ पोजीशन होल्ड करता है, इसलिए इसे बोला जाता है इट इज़ अ स्वी जेनेरिस। वो अपने आप में ही एक है, इसको हम बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। तो मीनिंग ऑफ कर्ता में क्या बात आई, मीनिंग ऑफ कर्ता में हम ये समझें कर्ता कौन होगा, कर्ता सीनियर मोस्ट मेल पर्सन ऑफ द फैमिली होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, और जो क्या करता है, जो रिप्रेजेंट करता है जॉइंट हिंदू फैमिली को इन द मैटर्स ऑफ लीगल, सोशल and religious, and he hold the position as a sui generis. It means he has having a its own kind, own characteristic. It cannot be compare with the other organization, other position. ठीक है, उसको हम अदर जैसे पार्टनरशिप में या ट्रस्ट में ट्रस्टी के साथ हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हु कैन बी द कर्ता और सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, जो स्टार्टिंग के जो डेफिनेशन रहा उसको पढ़ता है। बट कहा कि फीमेल को, एक वीमेन को कर्ता नहीं बनाएगा बिकॉज शी इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट टू एज अ कर्ता बिकॉज शी इज़ नॉट अ को पार्टनर। ठीक, बट इसी का ही हम डेवलपमेंट जब देखते हैं, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि क्या फीमेल को भी एक एज अ कर्ता अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, पांडुरंगा वर्सेस पांडुरंगा 1947। जब फीमेल या वीमेन एज अ कर्ता की हम बात करते हैं तो एक केस है पांडुरंगा वर्सेस पांडुरंगा 1947, नागपुर हाई कोर्ट का है। इस नागपुर हाई कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया, इट वॉज हेल्ड बाय द नागपुर हाई कोर्ट दैट मदर कैन बिकम अ कर्ता, इट मीन्स कि फीमेल बिकम अ कर्ता, वीमेन कैन बिकम अ कर्ता इफ देयर इज नो अदर एडल्ट को पार्टनर। पहली बार हेल्ड हुआ 1947 में कि एक वीमेन भी एज अ कर्ता हो सकती है, एक्ट एज अ कर्ता। अपॉइंट नहीं बोलेंगे, अपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कर्ता वो अपॉइंटमेंट नहीं होता, कोई पोस्ट नहीं है कि हम उसके लिए कोई एक CV तैयार कर रहे, एक्ट एज अ कर्ता कार्य कर सकती है। बट कंडीशन इज दैट कि इफ देयर इज अ नो अदल्ट को पार्टनर, कोई अदर अडल्ट को पार्टनर वहाँ पे नहीं होगा, तो एक मदर एज अ को पार्टनर एक्ट कर सकती है। बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे ही आगे आया पैसेज ऑफ टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने इस नागपुर हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया।
ठीक, कहा कि फीमेल एज अ कर्ता नहीं होगी इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम। इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम, 1947। ठीक, इट मीन्स जो नागपुर हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको रिवर्स कर, उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया। किस केस में? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम 1986 में। ठीक है, बट जैसा कि हम जान रहे हैं इन द ईयर 2005 देयर इज एन अमेंडमेंट अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। 2005 में क्या हुआ? हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुआ। नाउ डॉटर इज ऑल्सो अ कोपार्टनर। डॉटर को भी क्या रखा गया? किस कैटेगरी में? कोपार्टनर की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, उसी के बाद 2006 में एक हमारा केस आता है। केस का नाम है हमारा मिसिस सुजाता। केस का नाम है मिसिस सुजाता शर्मा वर्सेस श्री मनु शर्मा 2006। मिसेस सुजाता शर्मा वर्सेस श्री मनु शर्मा 2006। द दिल्ली हाई कोर्ट held that an eldest female member of a family being the co-partner in a Hindu undivided family now become the karta of Hindu joint फैमिली। इट मीन्स कि 2005 से क्या हुआ? डॉटर इज ऑल्सो अ कोपार्टनर। नाउ द सी इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू एक्ट एज अ कर्ता ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो क्या चीज़ समझ में आई? सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग समझी ऑफ अ कर्ता की। स्टार्टिंग में डेवलपमेंट क्या ओरिजिन था, क्या क्या था? जैसे कि हमारे क्या पेट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली होता है उसे हम कर्ता मानते थे। और कर्ता कौन क्या करता था? कर्ता रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली होता था, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी बट ऑल्सो फॉर द लीगल, सोशल और रिलीजियस matters or object of the joint Hindu family, and he hold as a position like a sui generis, having often its own kind, own characteristic, and he cannot be compared with the other organization, other structure of other person of the body। ठीक है, फिर हमने समझा क्या फीमेल एज अ कर्ता की बात की। तो इसमें जो स्टार्टिंग में था उसने नागपुर हाई कोर्ट का जजमेंट था, बाद में 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ। नाउ डॉटर इज ऑल्सो अ कोपार्टनर, फीमेल इज ऑल्सो अ कोपार्टनर। नाउ द फीमेल कैन आल्सो बिकम एक्ट एज अ कर्ता। ठीक, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। जब माइनर की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है क्या माइनर कैन बिकम अ कर्ता? नो डाउट माइनर कैन नॉट बिकम एक्ट एज अ कर्ता, क्योंकि माइनर ही क्या है? इनकेपेबल है टू एक्ट एज अ, टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। इनकैपेसिटी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनर की कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ठीक, तो क्या कहते हैं? हाउ एवर अ माइनर में एक्ट एज अ मैनेजर दो हिज लीगल गार्जियन टिल हिज अटेन द मेजोरिटी। इफ ऑल द सन्स आर माइनर, मदर में एक्ट एज अ गार्जियन बट सी कैन नॉट बी एक्ट एज अ कर्ता। बट ये सब पोजीशन पहले थी। अगर हम बात भी करते हैं, हम लोगों ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी पढ़ा था, तो उसमें एक केस पढ़ा था गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस पढ़ा। अर्लियर पोजीशन क्या थी कि फादर को ही हम लोग नेचुरल गार्जियन की कैटेगरी में उसको डेफिनेशन में कवर कर रहे थे अंडर 6 ऑफ दी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। बट एज पर दी गीता हरिहरन केस, नाउ द मदर एंड आफ्टर वर्ड का वहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन हुआ था, एंड आफ्टर इट मीन्स नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द फादर, नॉट ओनली इट मीन्स दैट कि आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, इफ द फादर इज इनकेपेबल फॉर the maintaining of a minor child, the mother is also become the natural guardian, तो natural guardian बन सकती है। तो it means कि natural फीमेल एक एज अ कर्ता एक्ट कर सकती है। तो ये सब तो पहले का प्रोविजन थे, बट हमारे पास जैसे जैसे डेवलपमेंट आया हम कह सकते हैं कि एक वीमेन भी एक एक्ट एज अ कर्ता वर्क कर सकती है। क्वेश्चन आता है क्या एक से अधिक, देयर आर मोर देन वन कर्ता, एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं? यस, इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ
मुद्रित वर्सेस रंगला, मुद्रित वर्सेस रंगला 1902 एंड शंकर वर्सेस शंकर 1943। दो केसेस है, शंकर वर्सेस शंकर 1943 पहल केस में, और मुद्रित वर्सेस रंगला दो केस है। देयर कैन बी अ मोर देन वन कर्ता, एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या जूनियर मेल, हमने सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बोला कि वो कर्ता होता है, क्या किसी जूनियर मेल मेंबर को भी कर्ता बनाया जा सकता है? ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। अ जूनियर मेल मेंबर कैन बिकम अ कर्ता, वो उससे बना सकते हैं। कभी कभी की सिचुएशन होती है कि सीनियर मेल मेंबर है, वो एट द टाइम प्रेजेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो सीनियर मेल मेंबर ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसको करी है? जूनियर मेल मेंबर को दे दी है। तो इन द एब्सेंस ऑफ सीनियर मेल मेंबर, जूनियर मेल मेंबर कैन आल्सो एक्ट एज अ कर्ता। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ नरेंद्र कुमार वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1976। नरेंद्र कुमार वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1976। इट वॉज हेल्ड दैट जूनियर मेल मेंबर कैन आल्सो बिकम और एक्ट एज अ कर्ता, वो भी एज अ वर्क कर सकता है, एक्ट एज अ कर्ता कर सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आज इतना ही समझा कि कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्ता का कॉन्सेप्ट क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली में। जो अर्लियर डेफिनेशन मानी गई कर्ता की, कर्ता के लिए कहा गया जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा वही जॉइंट हिंदू फैमिली कर्ता होगा। वो केवल सिर्फ उस संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का रेगुलेशन नहीं देखेगा, संपत्ति का निस्तारण नहीं करेगा, वो संयुक्त हिंदू परिवार की सभी वैधिक, विधिक, सामाजिक और धार्मिक जितने भी कार्य हैं, कार्यकलाप हैं, सबका रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और इसकी पोजीशन कैसी होती है? उसकी पोजीशन स्वी जेनरस होती है। देन क्वेश्चन रेज हुआ, कैन फीमेल कैन बी बिकम अ कर्ता? तो इसका लिए एक डेवलपमेंट आया, क्या जूनियर मेल मेंबर भी कर्ता बन सकता है? यस, बन सकता है। उसके लिए हम लोगों ने केस देखा। आने वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि पावर एंड लाइबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ अ कर्ता को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।